हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सेल वाउचर होता क्या है और सेल वाउचर में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसके लिए क्या स्टेप है। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो पहले ध्यान देना, देखो आप लोग को इतना तो पहले से पता है कि जब हमारा बिजनेस, ध्यान दो, जब हमारा बिजनेस जब किसी को कोई गुड्स सेल करता है, क्या करता है? गुड्स सेल करता है या सर्विस सेल करता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी सोल्ड गुड्स आ जाए, सोल्ड गुड्स आ जाए, तो वहां पे हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? सेल्स का। तो जाहिर से बताओ, सेल किससे करते हैं? अपने कस्टमर से। बोलिए। लेकिन देखो, मैंने आपको अभी परचेज जो पढ़ाया है, परचेज, तो मैंने वैसे ही एंट्री पास करना बता दिया। बस उसमें क्या बनाया? लोकल और इंटर स्टेट। लेकिन अगर मैं सेल वाउचर अगर पढ़ाऊं मैं आपको, और सेल में केवल मैं लोकल और इंटर स्टेट समझा दूं, तो आगे चल के जो जीएसटी का रिपोर्ट होता है, जीएसटी का रिपोर्ट, वह गवर्नमेंट को देने में या हमको देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाता है कि जब भी आप सेल वाउचर का इस्तेमाल करिए। किसका? सेल वाउचर का। तो सेल वाउचर आपको पता ही है। सेल्स वाउचर क्या होता है? जब कोई सामान हम क्या करेंगे, किसी गुड्स को, मतलब किसी कस्टमर को बेचेंगे या कोई सर्विस बेचेंगे, तो उसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी? सेल वाउचर में। ये तो क्लियर है, सबको सभी लोग जानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जीएसटी में हम लोग सेल का ही रिपोर्ट देते हैं। सेल का ही सबको रिपोर्ट देते हैं। और जब सेल का रिपोर्ट देते हैं, तो देखो रिपोर्ट कैसे देना होता है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से देना होता है। सिस्टमेटिक तरीका मतलब कि जितने जीएसटी में लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, रजिस्टर्ड डीलर, और जितने लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, नॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए उसका रिपोर्ट हमको अलग देना होता है, और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, जिसे बोलते हैं अनरजिस्टर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन अलग कराना, मतलब उसका प्रोसेस रिपोर्ट देना अलग होता है। तो अगर सारा क्वेश्चन एक में कर देना, तो हमको भी दिक्कत होगी और गवर्नमेंट को भी दिक्कत होगी। और गवर्नमेंट को क्या दिक्कत होगा? सारा भार हमको ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि बाबू, जब भी आप सेल वाउचर का इस्तेमाल करना ना, तो वहां पे सेल वाउचर के अंतर्गत दो न्यू वाउचर क्रिएट करना, नया दो वाउचर क्रिएट करना। कौन कौन सा? एक बी टू बी और दूसरा बी टू सी। मतलब यू कह लो, सेल्स बी टू बी और एक सेल्स बी टू सी। अब सेल बी टू बी का क्या मतलब है और सेल बी टू सी क्या मतलब है, यह समझना हमको जरूरी है। तो देखिए, ध्यान से सुनना। बोला जाता है कि जब एक बिजनेसमैन है, मान लो मेरा व्यापार है और एक और कोई पर्सन है, इसका व्यापार है, सपोज यह है एसके और यह है पीके, इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। तब हम इनको सामान अगर बेचते हैं, किनको? पीके को, तो उसे बोलते हैं सेल्स बी टू बी। बी टू बी मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन जब यह व्यापारी रजिस्टर्ड है, लेकिन इस व्यापारी का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जब यह इससे हम जब सेल करते हैं, कोई सामान बेचते हैं, तो उसको बुलाता सेल बी टू सी, जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे सामने वाला
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है और उसको सामान हम बेच रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे B2B में। और जो मेरा सामने वाला जिससे माल बेच रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे B2C में। अब सर क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि रीजन है, एक नियम रूल बनाए गए हैं कि बाबू जब जीएसटी का रिपोर्ट देखोगे ना तो आप पहले से कॉलम बना के रखिए, सेल B2B, सेल B2C, सेल B2C स्मॉल, सेल B2C लार्ज। तो जब आप मैनुअली करोगे आज जब रिपोर्ट आप देखने जाओगे तो आपको रिपोर्ट देखने में दिक्कत होगी। अब तुम बताना कौन B2B है और कौन B2C है, तो उस समय रिपोर्ट देखने में हमको दिक्कत हो जाएगी और गवर्नमेंट को सही से रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट वालों को रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। इसके लिए जब भी कहा जाता है सेल वाउचर का प्रयोग करिए, तो सेल वाउचर के अंदर 2 वाउचर और क्रिएट कर, एक सेल्स B2B, एक सेल्स B2C। तो जब रजिस्टर्ड डीलर वाला हो तो सेल B2B रिकॉर्ड करिए, आज वन रजिस्टर्ड डीलर वाला हो तो सेल B2C में रिकॉर्ड करिए, सिंपल सा मतलब, ठीक है, वही वहां पे लिखा गया है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे समझाऊंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, इसलिए मैंने इसको बताया है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब चाहे हमारा सेल B2B हो चाहे B2C हो, रूल वही लगेगा जो जीएसटी का रूल लगता है। मतलब सेल B2B क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी लोकल आएगा और इंटरेस्टेड आएगा, और सेल B2C भी क्वेश्चन करेंगे इसमें भी लोकल आएगा और इंटरेस्टेड आएगा। आपको सर क्या मतलब है? मतलब किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से बेचेंगे तो अदर स्टेट के भी आ सकते हैं, अपने स्टेट के भी आ सकते हैं, समझे? और अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर से बेचते हैं तो अपने स्टेट के भी आ सकते हैं, अदर स्टेट के भी आ सकते हैं। मतलब समझो B2B में भी CGST और SGST और IGST लगेगा, और B2C में भी CGST और SGST और IGST लगेगा। मतलब इंटर स्टेट होगा तो IGST और इंटर स्टेट होगा तो CGST और SGST। मतलब रूल वही है, बस आपको 2 बनाना है, एक B2C और एक B2B। बस याद रखना, माइंड में सेट कर लेना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्टर्ड डीलर है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड डीलर है। और नहीं पता तो अगर पूछ लेना सामने वाले से कि बाबू जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हो, तो कहेगा नहीं कराए, तब समझ जाना B2C में रिकॉर्ड होगा। और कहेगा नहीं कराए हैं तो कह देना जीएसटी नंबर दो हमको, तो समझ जाना B2B क्वेश्चन है। समाया? चलिए, तो यही अब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो ये कहानी नहीं बताते ना तो तुम लोग नहीं समझ में आता आज। देखिए कुछ बताएंगे सब, गुड मतलब अच्छा है, गुड मतलब बहुत अच्छा है, हर बैच में बताते हैं सब। चलिए, कहा जा रहा है जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई में सेल ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया। मतलब सेल बाउचर में हम लोग क्या करते हैं, सेल ट्रांजैक्शन करते समय कुछ हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसको भी लिया गया, कुछ एक्सचेंज करते हैं उसको भी लिया जाता है, लाइसेंस से रिलेटेड हो सकता है, रेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ गुड्स हो सकते हैं। मतलब समझिए कुछ भी हम अगर बेचते हैं, ठीक है, वो शामिल किया गया। इसीलिए जीएसटी कंप्लीमेंट में इनवॉइस इशू करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। मतलब पहले तो नॉर्मल हो जाता था, सेल वाउचर में होता था, लेकिन अब अलग अलग क्या है, ट्रांसफर वाला अलग क्वेश्चन है, एक्सचेंज वाला अलग है, लाइसेंस वाला अलग है, रेंटल वाला अलग है, तो हम पागल हो जाएंगे, क्वेश्चन सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट कहता है इसीलिए जीएसटी कंप्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। और जीएसटी के रिटर्न फाइल को आसान बनाने के लिए यहाँ पे हम वाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करेंगे और करके सेल को सेल B2B जिसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, एंड सेल B2C जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर में डिवाइड किया गया है। और इसके लिए सेल टाइप को 2 नए वाउचर बनाने होंगे। यहाँ पर 2 वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B और B2C के रूप में अलग अलग देना होता है। अगर ये रिपोर्ट नहीं देंगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बता रहा है B2B कह रहा है जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है,
तो यह बिजनेस टू बिजनेस सेल कहलाता है। और इस बाउचर को क्रिएट करने के लिए यहाँ जाना होता है। कहाँ जाना होता है? गेट ऑफ टैली में, क्रिएट में, बाउचर टाइप में, वहां पे लेते हैं सेल और उसको लेके करके बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं आगे का टॉपिक है। फिर से अगला है सेल B2C। कह रहा है क्या, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। क्या कहलाता है? बिजनेस टू कंज्यूमर सेल कहलाता है। और इस बाउचर को क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा गेट ऑफ टैली में, क्रिएट में, बाउचर टाइप, समझे? और यह करके अब बनाना होगा। कैसे बनाना होगा तो पूरा स्क्रीनशॉट दिया है, देखो ये के करके। अब यह समझते रह जाओगे तुम लोग, ये पढ़ पढ़ के हम पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोग। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं वो याद कर लीजिएगा, मतलब यहाँ तक हम बता देंगे आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ये सब जो स्क्रीनशॉट दिए सब बनाना है। अब कैसे बनाना तुम देख देख के ऐसे करके दिखाएं तो तुमको समझ में नहीं आएगा और आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम बना रहे हैं, आप ध्यान लगा के देखिएगा तब समझ में आएगा। क्या करें, तो पहले अपने कंपनी को ओपन करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं, देखो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बाउचर क्रिएट करना ना, क्रिएट में। उसके बाद कहाँ जाएंगे? बाउचर टाइप। और यहीं पे नेम पूछा जा रहा है, बनाएंगे सेल्स B2B। क्लियर है? करा सेलेक्ट टाइप्स ऑफ बाउचर, सेलेक्ट टाइप्स ऑफ बाउचर। क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे सेल्स। क्या है? सेल्स, मतलब सेल्स का एक हिस्सा है। इंटर दबाएंगे, कुछ नहीं करना है। कर मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, मतलब नोट्स में दिया नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो जब हम लोग परचेज करते थे तो सप्लायर के द्वारा हमको इनवॉइस नंबर मिलता था, तो देख के चढ़ाना होता था। अब खुद हम मालिक हैं, हम बेच रहे हैं, तो जब हम बेच रहे हैं तो हमारे हिसाब से जनरेट होगा। एक तो तरीका तुम याद करो कि आज दिन भर में कितना बिल काटे हो, फिर से कल कितने से काटने वाले हो, फिर से परसों कितने से काटने वाले हो। तो मुझे लगता है कि हम दुकान से लाएंगे बिल नंबर याद कर, दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में बिल नंबर हम ऑटोमेटिक सेट करते हैं कि पहला क्वेश्चन करेंगे सेल का तो आ जाएगा 001, दूसरा करेंगे तो आ जाएगा 002, तीसरा करेंगे आ जाएगा 003, 4, 5, 6, और ऐसे साल भर में जितना हम सेल करेंगे, 1000 करे चाहे 2000 करे, वो अपने आप नंबर ही पड़ता है। इसलिए हम लोग सेल बाउचर में बाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक सेट करते हैं। कैसा सेट करते हैं? ऑटोमेटिक सेट करते हैं, या ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करते हैं। मतलब ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो मैनुअल भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन यूज करें। अब मैनुअल करो तो मैनुअल ही रहता है पहले से, इसीलिए मेरा सजेशन है हमेशा, मैं हमेशा करता हूँ ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। मतलब ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है, अच्छा है। अगर कभी चेंज करने की जरूरत पड़ गया तो चेंज भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक में चेंज नहीं कर सकते, जो उठाएगा वो उठाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं वो एक एक करके समझते हैं। अगर मैं ऑटोमेटिक करता हूँ, इंटर बटन दबाता हूँ, ठीक है, तो यहीं पे कह रहा है कि री नंबर बाउचर। अगर मैं यहाँ पे करूंगा इंटर, और यहाँ पे देखिए अब कहेगा सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, अगर करेंगे यस तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, दिख रहा है आपको? अब चलो बैक आते थोड़ा सा, और अगर हम यहीं पे कर देते हैं मैनुअल ओवरराइड तो ये ऑप्शन गायब हो जाएंगे। और यहीं पे देखो फिर से ऑप्शन दिया है सेल्फ अल्टर डीएसटी, मतलब सेल्फ अल्टर नंबरिंग, फिर से यहाँ पे करेंगे यस वही आएगा। ठीक है ना? तो तुम्हारी मर्जी, दोनों कर लेना, दोनों में से कोई एक ही करना। चलो आते हैं, ऑटोमेटिक दिया इसके हिसाब से तुम ऑटोमेटिक ही करके दिखाते हैं। क्या ले लें? ऑटोमेटिक री नंबर वाउचर, और आ जाएंगे, क्या करेंगे? यस। क्या करेंगे? यस। कर स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए? मतलब 1 से स्टार्ट करो, एक बार 10 से नहीं स्टार्ट करोगे, 1 से करो। कर विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट,
मतलब कितने अंकों तक इनवाइस नंबर जाए यह हमको बता दो। तो हम बोले 3 अंक तक ले जाओ, ये 4 तक ले जाओ, 4 से ज्यादा मत लेके जाना, क्योंकि साल भर में 4 नंबर तक का बिल काटना बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे छोटे व्यापारियों के लिए। बड़े के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कर देते 3 ही प्रेजेंट टाइम। 3 लोग समझ रहे हो क्या? 001 आएगा, 002 आएगा, और जैसे 10 हो जाएगा तो 010, समझ आ रहा ना? ऐसे बढ़ता जाएगा, एक एक करेंगे। और जब भी 100 से बढ़ेगा तो बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद से कह रहा है प्रीफिल विथ 0, मतलब ये जो नंबरिंग दे रहे हो ऑटोमेटिक, ठीक है, प्री फिल विथ 0, मतलब उस नंबरिंग के पहले 0 प्रीफिल करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। अगर दिखाना चाहते हो तो यस करो, नहीं दिखाना चाहते तो नो करो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका होता दिखाए, इसीलिए हम यस करेंगे। यहां तो समझ आया? फिर से पूछेगा अप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब कब से अप्लीकेबल हो, 1 तारीख से, 2 तारीख से, 3 तारीख से। 1 अप्रैल दिया, तो अब हम इंतजार करेंगे 5 मई का। आज दुकान खोले हैं, आज ही बेचेंगे तो आज ही चढ़ा देंगे, तो हम 1 अप्रैल ही दे दी। फिर से इंटर दबाएंगे। कह रहा है स्टार्टिंग नंबरिंग क्या होना चाहिए, मतलब 1 से होना चाहिए। अब अगला कह रहा है पीरियडिसिटी क्या होना चाहिए, मतलब आपको डेली करना है, मंथली करना, नेवर करना है, वीकली करना है, ईयरली करना है, क्या करना है? डेली करोगे तो दिक्कत क्या होगी? आज दिन भर में 20 को क्वेश्चन किया तो 1 से 20 जाएगा, फिर से कल 1 से 20 जाएगा, समझ रहा ना? तो डेली नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो उस समय हम ट्रैक करने में दिक्कत हो जाएगी, 1 महीने में कितने लोगों को बेचे हैं, समझे? अगर हमें मंथली कर दूंगा तो 1 महीने में 50, 100, 200, 400 बिल काट दिया तो भी दिक्कत है, फिर से अगले महीने में शुरू हो जाएगा। नेवर कभी शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। वीकली, और कर देंगे क्या, ईयरली। सबसे अच्छा क्या है, ईयरली, मतलब साल भर में चेंज होगा, ठीक है, हर साल का अलग अलग। बस इंटर दबा देंगे। अब कह रहा है कि प्रीफिक्स डिटेल अप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब प्रीफिक्स डिटेल कब से अप्लीकेबल हो, तो उन्होंने बोला 1 अप्रैल से हो। अब सवाल यह सर प्रीफिक्स क्या होता है, तो याद करो हम आपको शुरू में पढ़ाए थे बिलवाइज एंट्री करना, याद है आपको? तो जब बिलवाइज एंट्री करना हम सिखाए थे तो देखना उसमें किसी का नाम था कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो वहां पे था CCS स्लैश था 001/250। फिर तो जब दूसरा क्वेश्चन कर देते तो CCS/001 और उसके /251, ठीक है। वो कैसे था, तो ऑटोमेटिक लास्ट में सेट कर दिया, 200 से स्टार्ट कर दिया होगा या 1 से स्टार्ट किया होगा, जब हम खरीदेंगे तो नंबर अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता गया होगा। तो वैसे ही जो यह वाला वैल्यू है, ठीक है, CCS, ठीक है, इसे बोलते हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम, ठीक है। और भी कुछ कह सकते हैं, मतलब वो वह जिस व्यापारी, ठीक है, जो व्यापार किया, जिस नाम से व्यापार चल रहा है उसका नाम दिखाया जाता है। तो वैसे प्रीफिक्स का मतलब कि अगर हमें दिखाना है अपने संस्था का नाम तो दिखा सकते हैं गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तो लिख सकते हैं GCPL डैश क्या 001, ठीक है, डैश किस साल का है, तो लिख सकते हैं 2023। मतलब ये जो डैश से पहले लिख रहे हैं इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो डैश के बाद लिख रहे हैं उसे बोलते हैं सफिक्स। मतलब उस बिल नंबरिंग के पहले क्या दिखाना वो प्रीफिक्स में बताते हैं, और उस बिल के बाद क्या दिखाना है नंबरिंग के बाद उसे सफिक्स, ठीक है। या ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ये भी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। चेंज क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है, 2 3 4 5 बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो आपको प्रीफिक्स में लिखना है वो प्रीफिक्स में सेट कर दीजिए, जो आपको सफिक्स में लिखना है वो सफिक्स में सेट कर दीजिए, और अपने आप बीच में नंबरिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जितना भी बनाएंगे अपने आप चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखने वाले हैं, हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से और चेंज करने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं B2B, मतलब B2B का डैश 001, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं किस साल का, 2023, ठीक है। फिर से आएगा B2B डैश 002, ठीक है, 2023, मतलब ऐसे ये सेम रहेगा, प्रीफिक्स में ये सफिक्स में सेम रहेगा, बस ये नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, कोई पूछे प्रीफिक्स का मतलब क्या है, पहले क्या दिखाना, सफिक्स का मतलब क्या है, बाद में क्या दिखाना,
क्लियर है? चलिए हम दिखाना चाहते हैं क्या, प्रीफिक्स में क्या दिखाना चाहते हैं बताओ, बी टू बी। ठीक है, मतलब जानना चाहते हैं बी टू बी का पहला क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा। ठीक है, तो चलिए आते हैं और लिखते हैं क्या, यहाँ आप लिखेंगे बी टू बी डैश लगाना पड़ेगा, तभी आएगा बी टू बी डैश 001 इंटर, फिर से इंटर। कर सफिक्स कब से अप्लीकेबल हो, हम लोग 1 अप्रैल से ही हो भी इंटर। कर तो बता दो क्या लिखना है, तो डैश इस बार आगे लगाएंगे और लिखेंगे 2023। समाया क्या आएगा, तो पहले बी टू बी डैश 001 डैश 2023 कैसे आएगा दिखाऊंगा अभी। इंटर 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 करते जाएंगे, हम सब एक ही बार बता रहे हैं और अच्छा है एक ही बार बताना, नहीं तो तुम इधर उधर जाओगे गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे आप, नेम ऑफ क्लास, क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास मतलब क्या, सेल लोकल और सेल इंटरेस्ट। ठीक है, तो लिखेंगे सेल्स लोकल इंटर। करा एक्सक्लूड दिस ग्रुप ना, ये किसी ग्रुप में नहीं जाता है। इंक्लूड दिस ग्रुप, ये भी किस ग्रुप में नहीं जाता, इंडो लिस्ट। कर लेजर ने, हाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या अल्ट सी, और इसमें भी बनाना पड़ेगा सेल्स लोकल, क्या है सेल्स अकाउंट, ये तो जानते हो ना आप लोग, लोकल में लोकल रहेगा। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा और गुड्स रहेगा एक्सेप्ट। ठीक है, अब एक बात और, हम चाहते थे यही छोड़ के चले जाते, लेकिन सोच रहे हैं ना क्या करूं, जीएसटी ऑटोमेटिक उठाया, देख लो कितना चेंजिंग हम करने वाले हैं। मतलब जैसे हम रेट भरे और अमाउंट भरे, तुरंत क्या हो जाए, सी जीएसटी ये जैसे अपने आप उठा लो, क्योंकि जो बिल मिल रहा तो देख देख के मिला मिला बना रहे थे ना, अब हम खुद बना रहे तो कौन इतना मेहनत करेगा, बस रेट भरो, अमाउंट अपने आप आएगा, अपने आप सी जीएसटी ये जीएसटी सब आएगा, राउंड अप भी अपने आप लग जाएगा। हो गया कैसे, चलिए तो हम ऑटोमेटिक सेट करेंगे। टेब लिखा गया है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री, कराया टैक्सेस अदर चार्जेस टू बी एडेड इन इनवॉइसेस, यस क्या, तो बताएंगे सीजीएसटी प्लस सेंट्रल टैक्स, मतलब जैसे लोकल आए तो कौन सा टैक्स लग जाए, सीजीएसटी और स्टेट प्लस यस जीएसटी। क्लियर है, ये दोनों सेट कर दिया। ये क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है, हमने लोकल ले लिया है, तो लोकल में कौन सा ग्रुप चलता है लेजर का, सेल लोकल, ये अल्ट सी करके बना दिया। और इसमें जीएसटी कौन सा लगता है, सी जीएसटी और ए जीएसटी, कुछ नहीं किया हूं, क्यों लगाया हूं, क्योंकि मैनुअली मैनुअली बार बार सी जीएसटी ए जीएसटी नहीं लिखना चाहता हूं, सेंट्रल स्टेटस नहीं लिखना चाहता हूं, ऑटोमेटिक उठा ले, इसलिए मैं यहाँ किया हूं, नहीं करता तो भी चलता, लेकिन कौन करेगा बार बार इस्तेमाल, इसीलिए अब आएंगे राउंड अप भी लगा देते हैं, अगर दशमलव में संख्या है तो वो भी एडजस्ट कर दे, तो यहाँ पे लगाएंगे राउंड अप। तो राउंड अप पहले से बना है, बस इंटर और ले लेंगे राउंड अप में क्या, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, क्या लेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इंटर दबा देंगे। करा नॉर्मल या अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये तो पढ़े हो ना आप लोग, नॉर्मल। करा राउंडिंग लिमिट कितना होना चाहिए, 1 रुपया तक होना चाहिए, बस एक्सेप्ट हो गए पहला। फिर से ये बनाएंगे सेल्स इंटरेस्टेड, सेल इंटरेस्टेड इंटर इंडब्लिस्ट। अब कह रहा है इंटरेस्टेड में क्या लगता है, लोकल नहीं, अल्ट सी, फिर से बनाएंगे सेल्स इंटरेस्टेड। सेल्स अकाउंट नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल गुड्स। कर इसमें कौन सा जीएसटी लगता है, आई जीएसटी इंटीग्रेटेड, बोलो
इंटर। राउंड अप इसमें भी लगाना चाहते हैं जी, एज टोटल, नॉर्मल 1, ठीक है। बस इंटर इंटर एक्सेप्ट, एक बन गया। चलिए अब फिर से समझाना नहीं है क्योंकि अब B2C में सेम वही है। सेल्स B2C, क्या करूं? सेल्स, बोलो यहां क्या लो? ऑटोमेटिक रीनंबरिंग, क्या करूं? यस 1, क्या करूं यहाँ पे? 3, ईयरली रहेगा। यहाँ पे क्या लिखो? B2C डैश डैश 2023। अब बताना नहीं है ज्यादा आप लोग को, जितना समझाना मैंने उसी में समझा दिया है। बस इसमें भी लिखेंगे सेल्स लोकल, इसमें भी जाएगा इंडब्लिस्ट इंडब्लिस्ट सेल लोकल बना है पहले से, बस यहाँ पे लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, राउंड अप, टोटल राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1, बस सेल्स इंटर स्टेट इंडब्लिस्ट इंटर स्टेट IGST, इंटीग्रेटेड लिखा हो ना, इंटीग्रेटेड, राउंड अप एज टोटल राउंडिंग, नॉर्मल 1, बस एक्सेप्ट। देखिए 1 मिनट बन गया ना। चलिए बैक आते हैं, बैक आते हैं, बैक आते हैं। अब देखिए यह तो कहानी था केवल सेल बाउचर के अंतर्गत नया बाउचर कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे हम रीजन समझा दिए। चाहते तो सेल बाउचर भी कर सकते थे परचेज बाउचर के जैसे, लेकिन दिक्कत क्या होती, रिपोर्ट हम नहीं दे पाते, आगे चल के दिक्कत होती, फिर से हमको शुरू से बनाना पड़ता, इसलिए पहले बना लिया। अच्छा अब क्या करना होगा, तो जैसे मैं देखो बाउचर पे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? बाउचर पे, और बाउचर पे जाके इंटर बटन दबाऊंगा, और इंटर बटन दबाने के बाद से जैसे मैं F8 बटन दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा? F8, देखो अपने आप आ गए यहाँ पे सेल्स, सेल्स B2B, सेल्स B2C आ रहा है यहाँ पे। तो कौन सा वाला लेना है? तो मान लो ये रजिस्टर्ड डीलर है जिसे माल बेच रहे हैं, तो क्या लेंगे यहाँ पे? सेल B2B। अब जैसे B2B लेंगे तो कह रहा है नॉट अप्लीकेबल, मतलब ये नहीं पता लोकल के इंटर स्टेट का, तो नॉट अप्लीकेबल करो, लेकिन हमको पता है लोकल का तो लोकल लेंगे, इंटर स्टेट का तो इंटर स्टेट। हाँ नॉट अप्लीकेबल कर देंगे तो जानते हो क्या होगा? CGST AGST अपनी तरफ से लगाना होगा, समझे ना? मतलब नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो पार्टी नेम लेंगे, जब पार्टी नेम आएगा हमारे सामने आएगा तब देख के करेंगे। तो देखो इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, तुम्हारी मर्जी, ऑटोमेटिक चाहते हो तो सेल लोकल और इंटर स्टेट लेना, आप मैनुअली चाहते हो तो नॉट अप्लीकेबल कर देना। मतलब क्वेश्चन करेंगे देखेंगे तो पता होगा तब करेंगे, ठीक है ना? तो क्या करूंगा? लोकल इंटर, देखिए अपने आप आ गया B2B, देखो यहाँ B2B 001 2023 आया। चलिए ये आप में नहीं आएगा, मेरे में आ रहा, क्यों आ रहा है? तो कॉन्फ़िगर कोई कर दिया होगा, तो अभी कुछ टाइम के लिए इसको हटाते हैं, अभी कोई मतलब नहीं है हमें। प्रोवाइड रेफरेंस नंबर अभी जरूरी नहीं हमको, कंट्रोल डायरेक्ट आएगा। क्या आएगा? B2B 001 2023, समझ आया? वाउचर क्लास क्या है? लोकल। अब देख लो पहले से तैयार है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स राउंड अप, पैसा नहीं भरे हैं फिर भी तैयार है, कर बस पैसा भरो, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो अगर है दूसरा तो या फिर क्या दबा देंगे? इंटर स्टेट, जैसे इंटर स्टेट दबाएंगे करा इंटीग्रेटेड टैक्स हम तैयार है। बस यही है, पार्टी में टाटी मत कर देना, ठीक है। मतलब पार्टी में टाटी मतलब क्या, ये नहीं कि हमारा इंटर स्टेट है और हम लगा दिए क्या? लोकल उत्तर प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र का है तो कहां से उठाएगा? मतलब ऐसा मत समझना तुम लोग कि इंटीग्रेटेड टैक्स आ गए तो खुश हो गए, ठीक है। ये कब कैलकुलेट करेगा? जब हम लोकेशन सही भरे रहेंगे। मान लो हमारा स्टेट है यूपी, उसका भी स्टेट है यूपी, तुम मस्ती में ले लिए इंटर स्टेट,
ठीक है, तो IGST आके ताकता रह जाएगा, उठाएगा नहीं। मतलब कंसेप्ट वही रहेगा, बस जो लगा के मेहनत कर रहे थे वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, गलती होगा तो गलती तो करेगा ही करेगा, नहीं कैलकुलेट करेगा। ऐसा मत समझना जब कुछ भी नहीं भरेंगे और अपने आप ऑटोमेटिक GST उठा लेंगे, बस पैसा भर देंगे, तो नहीं। अगर मान लो आइटम में GST भरवे नहीं की, तो बस यहाँ पे दिखेगा लेकिन GST उठाएगा वो। समझा ना? इसीलिए गलती नहीं करना है, जैसा कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे आपको चलना है। समझ बात है आपको? बोलो, कर ले जाओगे? अब चलो, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया